तो अगला जो न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ वो 1.6। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में 1.6। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए क्यू बी, मतलब इस तरीके से 4 चार्जेस दे रखे हैं, 2 -5 2 -5, आर लोकेटेड एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं इस तरीके से। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। यानी कि अगर चार्ज स्क्वायर के सेंटर पर अगर मैं चार्ज रख दूं इस तरीके से, देखो क्या दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, इस तरीके से 4 चार्जेस रखे हैं। इसका नाम रख देते हैं A B C D। अगर इसके सेंटर पर मैं 1 माइक्रोकूलम चार्ज लेकर आऊं तो इस 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला फोर्स कितना होगा ये हमें निकालना है। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं O। अब इधर देखो ये डिस्टेंस दे रखी है 10 और ये भी दे रखी है 10। अगेन वापस याद रखना सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब इधर ध्यान दो, पहले तो इसको थ्योरेटिकल किस तरीके से आप कर सकते हो समझने वाली बात ये आती है। इस पॉइंट O को इधर लिखता हूं मैं। देखो ये 2 इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का सेम नेचर है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर, फोर्स ड्यू टू A। देखो सेम कंडीशन में ये दोनों चार्जेस हैं, 1 2 सेम डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या होगी बराबर, तो 1 और 2 सेम फोर्स ये C किधर की तरफ लगाएगा। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर कैसा है, सब कुछ सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली देखो ये माइनस का चार्ज इसको क्या करने की कोशिश करेगा, अपने पास बुलाने की चार्ज FD, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अब जस्ट अपोजिट माइनस ये वाला क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ बुलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखो 1 -5 1 -5 वापस से अगेन हमें सेम कंडीशन मिलती है, यानी कि इस बार भी ये दोनों फोर्सेस इक्वल है और ये क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसल आउट। तो नेट फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर, 0। तो ये वो थ्योरेटिकल अप्रोच है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप एग्जाम में करोगे इसको। फोर्स ड्यू टू A पहले ये निकालो, इसके वजह से जो फोर्स निकलेगा वो क्या होगा, K की वैल्यू डालते हैं 9 × 10⁻⁹, Q1 × Q2 1 और माइक्रोकूलम में तो इसको कूलम में चेंज कर लेते हैं और दूसरा सिमिलरली माइक्रो में तो इसको किस में चेंज कर लेते हैं, कूलम, डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ साइड में करता हूं मैं, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके ये डायगोनल निकाल लोगे तो ये कितना आएगा 10√2। ये सेंटर पॉइंट है O। देखो ये डिस्टेंस चाहिए रहेगा हमें, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5√2। क्या बात समझ में आती है, 10√2 का हाफ कितना हो जाएगा 5√2। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5√2 इंटू, अब वापस से देखो सेंटीमीटर में था तो इसको मीटर में चेंज कर लेता हूँ और इसका क्या कर देता हूँ मैं, स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -4। देखो कुछ कट रहा है क्या, सबसे पहले इस 2 से ये 2 गया और तो बाकी कोई चीज हमारी कट नहीं रही है। अब इधर देखो फोर्स ड्यू टू A ये कितना आ गया हमारा 9 × 10⁻, एक काम करते हैं इस 9 × 10⁻ को ना हम 9 को हम K ही रहने देते हैं और इधर 10⁻⁻6 ये 4 से मैंने ये काटा तो इधर कितना बचेगा 10⁻⁻2, 6 और 2 कितने हो गए 8, 10⁻⁻8 और नीचे कितना रह गया 25। अब ध्यान से देखो जितना अभी मैंने बताया जितना FA होगा उतना ही क्या होगा FC, FA इक्वल टू माइनस ऑफ FC। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम। सिमिलरली FB B पर लगने वाला फोर्स, मतलब B के वजह से लगने वाला फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इधर कितना होगा FD और इधर कितना होगा FB। तो अब हम FB निकालते हैं, यानी कि इस B पॉइंट पर जो 5 कूलम चार्ज है ये इसके ऊपर कितना फोर्स निकालेगा। अगेन K Q1 Q2 1 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है 5 और इसको भी चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होगी 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कर लिया, स्क्वायर कर देते हैं। सॉल्व करते हैं, देखो K इंटू
-6 क्या लिख सकता हूँ 12, और साथ में क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू √2 का स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4। इससे ये गया, कितना बचेगा 10 की पावर -8, 5 5 जार 25, तो कितना आ गया के अपॉन में 5 2 जार 10 और साथ में 10⁻⁻8 न्यूटन एफ बी। अगेन वापस से वही बात करते हैं, जितना एफ बी होगा उतना ही कितना होगा एफ डी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट फोर्स निकला कितना, देखो एफ नेट हम लिख सकते हैं सारे फोर्सेस का सम एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। वेक्टर एडिशन कर रहा हूं मैं, एफ ए प्लस एफ बी। अब देखो एफ सी क्या था, जस्ट अपोजिट, तो एफ सी की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस एफ ए, एफ डी की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ बी। ये और ये फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, एफ ए कैंसिल आउट हो गया, नेट फोर्स कितना आ गया 0। तो अगर ये स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स इन पूरे सिस्टम की वजह से कितना लग रहा है 0। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करो। तो देखो जो क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है उनको मैं थ्योरी प्लेलिस्ट में अच्छे से कवर कर चुका हूँ, तो यहाँ टारगेट न्यूमेरिकल्स का है। तो जो क्वेश्चन अगर आपसे ना हो जो थ्योरेटिकल बेस्ड है तो आप प्लेलिस्ट को रेफर कीजिएगा, थ्योरी प्लेलिस्ट को। और अगर उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करने में क्या ही जाता है, कमेंट करो, उसको दूर करेंगे किसी न किसी तरीके से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। अगला क्वेश्चन एक सेकेंड लेता हूं मैं। देखो अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 1.8। तो देखो मैं पढ़ता हूं इसको, आप भी साथ साथ पढ़ो। क्वेश्चन नंबर है 1.8। क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है बेटा, 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो फोर्स जो लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर कैसे लगाएंगे वो अट्रैक्टिव, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी कि दो चार्जेस है बेटा क्यू ए और क्यू बी, दोनों एक दूसरे से ए बी दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है इसमें वैक्यूम में, अब हमें पूछा क्या है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ। इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट है ओ, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना, इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो इधर देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी एक चार्ज के वजह से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी निकाली थी के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, बात याद रखेंगे। देखो पूरा 20 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा चार्जेस के मैग्नीट्यूड कितने दे रखे थे 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, इसका 3 माइक्रोकूलम और इसका कितना दे रखा है -3 माइक्रोकूलम। तो इधर देखो पॉइंट ओ पर चार्ज Q1 QA के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो मान लेते हैं कितनी है E1। लो पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन क्या आ गई, ये वैल्यू पुट करते हैं के की वैल्यू कितनी डालता हूं मैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज कितना है 3, अगेन माइक्रो है तो उसको कुलम में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर आर स्क्वायर। अब देखो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में करना जरूरी है, अब इसका क्या कर देता हूं मैं स्क्वायर, सॉल्व करते हैं 9 3 27 इंटू 10⁻9 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, देखो 10 की पावर 1 और -2 कैंसिल हो गए एक दूसरे से, -1 बचेगा, -1 की स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा -2, अगेन ये कट गया 10⁻⁻, कितना बचा -4। क्या बात सही है, 27 इंटू 10⁻9 9 - 4 कितना बचा 5, तो ये क्या आ गया E1। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाल ली। अब देखो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्योंकि नेगेटिव की तरफ होती है ना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो E2 की डायरेक्शन भी किधर हो गई इधर, यानी कि हम डायरेक्ट वेक्टर एडिशन इसका कर सकते हैं। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, चार्ज की वैल्यू वही सब सेम है -6, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो आंसर भी कितना आएगा स्क्वायर करने के बाद उतना ही आएगा, यानी कि E2 भी हमारे पास कितना आ जाएगा 27 इंटू 10⁵। देखो सारी चीजें सेम है तो आंसर भी क्या होगा इन दोनों का, यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ई नेट
एट ओ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, E1 प्लस E2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो हम इसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 27 इंटू 10⁵ प्लस 27 इंटू 10⁵, ये कितना आ जाएगा 54 इंटू 10⁵। क्या सही आ रहा है, एक बार आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारी है 1.8। तो 1.8 54 इंटू 10⁵। देखो इन्होंने कुछ नहीं किया, इसको पॉइंट में लिखा है, एक पावर इधर डालूंगा, जब मैंने अभी थोड़ी देर आगे बताया था आपको, एक पॉइंट इधर खिसकाऊंगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगी 6, और ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो ये पार्ट ए था इसका। पार्ट बी क्या है देखो, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड दे रखी है, प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, यानी कि जो सेंटर है उस पर क्या ऐसा चार्ज रख दिया हमने, यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज यहाँ पर रख दिया। पहले इधर कोई चार्ज नहीं था, अब हमने इधर कैसा रख दिया चार्ज। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, तो अगेन ये आप कर सकते हैं। देखो इधर ये पॉजिटिव फोर्स की डायरेक्शन ऊपर किधर होगी, F1 इधर की तरफ आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, F2 की डायरेक्शन भी क्या होगी इधर। तो F नेट फोर्स कूलम्स लॉ लगा करके आप डायरेक्ट F1 प्लस F2 कर सकते हैं। F1 F2 की वैल्यू कूलम्स लॉ से आ सकती है। इसको नोट डाउन करो, फिर अगला करते हैं।